वेलकम टू डिजिटल इंडिया इंग्लिश। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस दो प्रकार की होती है, पहली एक्टिव, दूसरी पैसिव। एक्टिव में मुख्य फोकस सब्जेक्ट के ऊपर होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट के ऊपर। उदाहरण देखिए। आपने अगर टेंस पढ़े हैं तो समझना बेहद आसान होगा। टेंस में उपयोग या बनने वाले वाक्य सभी एक्टिव वॉइस में लिखे या बोले जाते हैं। पैसिव वॉइस में क्रिया तो होती है लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट होता भी है तो उन्हें बाई जोड़कर लिखा जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है जिसे समझना बेहद आवश्यक है। लिस्ट की मदद से हम इसे क्लियर करते हैं। आप इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन टेबल को याद किए बिना हम सब्जेक्ट वाले किसी भी वाक्य को सही नहीं बना सकते। एक्टिव वॉइस में जहां ये सभी सब्जेक्ट आएंगे तो पैसिव वॉइस में हम उन्हें बाई जोड़कर चेंज कर देंगे। जैसे ही के स्थान पर हम बाई हिम कर देंगे। शी की जगह बाई हर, आई की जगह बाई मी, वी को बाई अस में, यू को बाई यू और दे को बाई देम में बदल देंगे। इस टेंस के चार्ट को अच्छे से समझिए। अगर आपको टेंस आते हैं तो पैसिव वॉइस आप सिर्फ कुछ सेकंड में बदल सकते हैं। एक उदाहरण से समझिए। ये सभी रूल्स एक्टिव वॉइस के वाक्य बनाने में उपयोग होते हैं जिनमें हर टेंस में वर्ब अलग अलग होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही उपयोग होता है। अब आपको सिर्फ करना यह है कि जो भी एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस आए, चाहे वह किसी भी काल का हो, आपको इस टेंस चार्ट की मदद से उसके अगले टेंस फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब को पैसिव में बदल देना है। चलिए समझते हैं। कोई वाक्य अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है जिसकी हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इज टू डस है, तो हम उसी काल के अगले भेद कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब एज मार से बदल देंगे। यह एक छोटी सी ट्रिक्स थी। इसी ट्रिक या फॉर्मूले की पूरी लिस्ट क्रम वाइज देखिए। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगी। लेकिन जहां कहीं भी हमारे एक्टिव सेंटेंस में आईएनजी या कंटीन्यूअस वाले वाक्य आएंगे तो हमें अगले टेंस जो कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं करना है। उसके स्थान पर फ्री कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ बिंग जोड़ देना है। वही क्रम अनुसार सभी टेंस को आप समझिए। आशा है आपने चार्ट पूरा समझ लिया होगा। अब हम वाक्य के द्वारा समझेंगे कि वाक्य एक्टिव में है या पैसिव में, यह समझना बेहद आवश्यक है। उदाहरण, मुझे स्कूल भेजा गया। टेंस है पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट क्योंकि आखिरी शब्द गया है। पास्ट सिंपल की पहचान खाया पिया गया आदि शब्द होते हैं और ये पैसिव का वाक्य है। इसका पता हमें कैसे लगा? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। किसके द्वारा स्कूल भेजा गया ये भी क्लियर नहीं है, इसलिए यह वाक्य पैसिव वॉइस कहलाएगा। दूसरे उदाहरण से और क्लियर करते हैं। मोहन को बताया गया है। टेंस है पास्ट परफेक्ट क्योंकि बताया गया है या बताया जा चुका था जैसा साउंड हो रहा है चुका था हमारे पास्ट परफेक्ट की पहचान है। पैसिव है क्योंकि इसमें बताया नहीं गया है कि किसके द्वारा बताया गया है ये भी क्लियर नहीं है, इसलिए यह वाक्य पैसिव वॉइस कहलाएगा। अब आप एक्टिव का वाक्य देखिए। मैंने सोचा था। यहां पर मैंने सोचा था में सब्जेक्ट आ गया मैंने, जो कि मेरे द्वारा सोचा गया है, इसलिए ये हमारे नॉर्मल टेंस के वाक्य में ही रहेगा। इसका टेंस है पास्ट परफेक्ट क्योंकि चुका था चुके थे परफेक्ट टेंस की पहचान होते हैं।
अब आप खुद बाकी के उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। अब हम हमारे मुख्य उदाहरण पर आते हैं। शी प्ले हॉकी। पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले टेंस चार्ट के अनुसार प्रेजेंट का वाक्य है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को उपयोग में लेना होगा जो है चीज। उसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म जो कि सभी पैसिव वॉइस में लगती है। उसके बाद बाई हर। वीडियो की शुरुआत में हमने सबसे पहले यही नियम देखा था कि शी के स्थान पर हमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलने पर बाई हर का उपयोग करना पड़ेगा। यह कुछ सिंपल से वाक्य है। आप सभी को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। किसी भी डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो में बताई गई टेबल का उपयोग कीजिए। पैसिव वॉइस में आप किसी भी वाक्य को उपरोक्त तीनों टेबल की सहायता से बना सकते हैं। वॉइस ग्रामर का एक बड़ा सब्जेक्ट है जो कि एक वीडियो की मदद से समझना मुश्किल होगा और कंफ्यूजन न हो, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे मॉडल वर्ब, इंपरेटिव सेंटेंस, डोंट, नेवर और लेट से बनने वाले पैसिव वाक्य सीखेंगे। कुछ सुधार या सजेशन आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।